दौर चल रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ की सत्ता और संगठन सड़क पर नजर आई। कांग्रेस ने आज भाजपा और केंद्र सरकार के विरोध में देश भर में बड़ा प्रदर्शन किया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी केंद्र सरकार का विरोध करते हुए कांग्रेस ने राजभवन का बड़ी संख्या में घेराव कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस पूरे प्रदर्शन में कांग्रेस ने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती पर तो सवाल उठाए ही हैं, साथ ही हिडनबर्ग की मामले की रिपोर्ट को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। पूरे देश भर में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन की तर्ज पर प्रदर्शन का यही नजारा राजधानी रायपुर में भी देखने को मिला, जिसमें प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री कवासी लखमा, टीएस सिंहदेव, जयसिंह अग्रवाल सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। साथ ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अडानी के 609वें रैंक से कुछ ही महीनों में विश्व के दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति होने का जिक्र किया। साथ ही ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने केंद्र की सरकार पर अडानी ग्रुप को बचाने का आरोप भी लगाया और जांच की मांग करते हुए कहा कि मोदी अपनी बात से इतर खुद भी खा रहे हैं और कुछ चंद लोगों को खिला रहे हैं। बताइए भैया, किस तरह की बातचीत हुई है? आज पूरा देश भर में राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो अडानी ग्रुप को जो बचाने का काम कर रही है, हमारी मांग है अडानी ग्रुप के जांच हो। जिस ढंग से मैनिपुलेट करके जो केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार अडानी ग्रुप के साथ हम दो हमारे दो की जो सरकार है, मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है एलआईसी, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर कई सवाल उठाए हैं। भाजपा का कहना है कि अब तो कांग्रेस की जाने की बेला हो गई है और अब वह घेराव के मुद्रा में आए हैं। 2003 से 2018 तक 15 साल तक वह यही काम करते आए हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है और राजभवन घेराव करते हैं। यह समझ से परे है। ऐसा है, कांग्रेस के पास में अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। जनता को इससे क्या लेना देना है? आम जनता का इससे कोई नुकसान नहीं है। बैंकिंग एजेंसियां काम करेंगी, जो हमारी जांच एजेंसियां वो काम करेंगी। अगर कोई व्यापारिक मामला है तो व्यापारिक मामले को व्यापारिक स्तर पर निपटा जाएगा। कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए कांग्रेस जबरदस्ती जो मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब उनके जाने की बेला हो गई है। अब वो कहीं पर अब घेराव की मुद्रा में आ जाएं। 15 साल 2003 से 2018 तक यही काम वो किए हैं, वो फिर से करें। क्या मुद्दे उनके पास होते हैं, क्या मुद्दा वो उठाते हैं और जाके राजभवन का घेराव करते हैं, ये समझ के परे है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस के इस देशव्यापी प्रदर्शन के बाद अडानी समूह पर जेपीसी जांच हो पाती है या नहीं, और तो और इस विषय का चुनावी वर्ष में कांग्रेस को फायदा मिलेगा या नहीं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों